इस वक्त की बड़ी खबर, दौसा पुलिस ने हेमा मालिनी के दावे को खारिज कर दिया है। उस दावे में यह कहा था हेमा मालिनी ने कि बच्ची की मौत उसी के पिता की लापरवाही से गाड़ी चलाने के कारण हुई थी। दौसा पुलिस का कहना है कि हेमा मालिनी की कार का ड्राइवर तेज रफ्तार से गाड़ी चला रहा था और हेमा मालिनी के ड्राइवर की लापरवाही की वजह से ही यह हादसा हुआ। पुलिस ने कहा है कि हेमा मालिनी ने ट्वीट में जो दावा किया है वो गलत है। उस घटना का तो तेज गति लापरवाही से गाड़ी चलाने के कारण ही एक्सीडेंट हुआ है वो, और उसी के कारण हमने वो जो उनका मर्सिडीज का ड्राइवर है उसको भी हमने गिरफ्तार किया था। जो उनका ड्राइवर था उसने मर्सिडीज की गाड़ी को तेज गति लापरवाही से चलाने के कारण वो एक्सीडेंट हुआ है। हाँ नहीं, ये तो बिल्कुल गलत करी है उनका ड्राइवर ने, उनकी कोई गलती नहीं हो सकती है, मगर उनके ड्राइवर की ये गलती है। तो आपने अभी अभी सुना, पुलिस का ये साफ तौर पे कहना है कि गलती हेमा मालिनी के ड्राइवर की थी, जबकि हेमा मालिनी ने आज ट्वीट किया था कि गलती जो बच्ची मारी गई सोनम उसके पिता की थी। तो पुलिस साफ साफ तौर पे कह रही है कि हेमा मालिनी जो कह रही हैं वो गलत है। इस समय भवानी सिंह हमारे साथ है, हमारे संवाददाता। भवानी, ये तो एक बड़ा झटका है हेमा मालिनी के लिए। देखिए प्रशांत, शुरुआत में ही जब पुलिस ने जब जांच की थी, दौसा पुलिस ने, तब भी ये माना था उन्होंने कि ओवर स्पीड का मामला है और जो उस दौरान गाड़ी की स्पीड तकरीबन 150 के आसपास थी और इसी वजह से हेमा मालिनी के ड्राइवर को अरेस्ट किया था और उन पर गैर इरादतन हत्या का केस भी दर्ज किया था। तो पुलिस ने आज फिर वापस कहा है कि गलती हेमा मालिनी के ड्राइवर की थी। जो विक्टिम फैमिली है, जिस बच्ची की मौत हुई, उसके पिता की गलती नहीं थी। उसके पिता से भी हमने अस्पताल में बात की थी। उन्होंने कहा कि वो बहुत कम स्पीड में जब टर्न ले रहे थे उससे पहले देखा, उसके बाद में उनके आगे एक और कार थी, वो आराम से टर्न कर रहे थे। उस दौरान तेजी से ये कार आई और टकराई, और अगर स्पीड कम होती तो शायद हेमा मालिनी के ड्राइवर है वो कंट्रोल कर पाते। इसी वजह से टकराने के बाद में डिवाइडर से और टकराई, ओवर स्पीड की वजह से हादसा हुआ। जी, तो ये बताएं कि ये बात तो कम से कम जहां तक पुलिस का सवाल है एकदम साफ है। थोड़ा सा लोगों को याद दिलाएं कि दोनों के अलग अलग दावे क्या हैं, क्योंकि आज आपने हॉस्पिटल में जाकर हनुमान से भी बात की, जो कि उस बच्ची के पिता हैं, सोनम के पिता हैं, जिसकी मौत इस हादसे में हो गई और जिसकी मां को आज ही बताया गया अस्पताल में आखिरकार कि उनकी बच्ची इस दुनिया में नहीं है। ये याद दिलाएं कि एक्सीडेंट कैसे हुआ था, प्रत्यक्षदर्शियों ने क्या कहा था, हेमा मालिनी क्या कह रही हैं और हनुमान क्या कह रहे हैं। देखिए प्रशांत, पूरे इस मामले के अंदर जो एक्सीडेंट हुआ था उस दौरान जो विटनेस थे उन लोगों ने भी, कईयों ने कहा था कि जो गलती थी वो हेमा मालिनी की कार की वजह से हुआ। हालांकि हेमा मालिनी के जो 7 लोग आए उन्होंने कहा था कि नहीं, टर्न की वजह से हुई है। आज हमने जो फैमिली से बात की तो विस्तार से फैमिली ने कहा कि उनके लिए एक बहुत बड़ा धक्का है कि एक तो हेमा मालिनी की कार के ड्राइवर की गलती थी, उसके बाद में मदद करना, पूछना तो दूर की बात है, उसके बाद में ये ट्वीट करना कि पिता की गलती थी। उनके उनके पिता को दुख हुआ, और खास तौर पर जो उनकी पत्नी है यानी कि सोनम की मां शिखा, जो इतने दिन से आईसीयू के अंदर थी, अब वो थोड़ी सी ठीक हुई है। उसके बाद में परिवार ने आज उनको बताने की हिम्मत की कि सोनम इस दुनिया में नहीं है। उसके बाद में थोड़ी देर बाद में हेमा मालिनी का ट्वीट आता, तो उसके बाद में वो टूट सी गई, और जब हम उनसे बात करें तो रो गई थी कि कम से कम उनको पूछना तो चाहिए और मदद तो दूर की बात है। और उसके बाद में ये कहना तो एक तरह से उनके जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा है। दूसरा, इस मामले में बिल्कुल आज ही राज्य मानवाधिकार जी। आयोग ने नोटिस इशू कर दिया। दौसा पुलिस को पूछा कि आखिर जो सोनम को क्यों नहीं बचाया जा सका, इस 2 साल की बच्ची को, क्योंकि ये सवाल बार बार उसके पिता ने उठाया था, बाकी लोगों ने उठाया था कि जिस वक्त हेमा मालिनी को वहां से लाया गया था तब उनके चोट कम थी, और अगर सोनम को साथ लेकर आते तो शायद हो सकता वो बच्ची बच सकती थी। आई विटनेस भी जिस तरीके से कह रहे थे कि वो वहां पर तड़पती रही, और उनके पिता को और उनकी मां को मलाल है कि अगर सोनम को साथ लेकर आते उस दौरान हेमा मालिनी तो बचाया जा सकता था। जी, भवानी हमारे साथ ही रहे। राजेंद्र त्यागी, दौसा के डीएसपी, इस वक्त हमारे साथ हैं। राजेंद्र जी, ये बताएं, जो इस समय कानूनी सिचुएशन है वो क्या है, जो रिपोर्ट्स में लिखा गया है, इससे क्या ये बात आपको बिल्कुल साफ है कि गलती हेमा मालिनी के ही ड्राइवर की थी, और क्या मर्सिडीज की जो रफ्तार है वो रिपोर्ट में बाकायदा लिखी गई है? हाँ, तेज गति और लापरवाही से चलाने के कारण ही एक्सीडेंट हुआ है। जो ओवर स्पीडिंग के कारण ही उनकी गाड़ी जो थी मर्सिडीज, वो रोड पे डिवाइडर करने तो गाड़ी को हिट किया,
और फिर आगे डिवाइडर को हिट करने के बाद तेजी से दूसरी तरफ गई है। तो यदि स्पीड में कम स्पीड होती तो शायद वो इतनी हिट करके आगे तक नहीं जाती और ये चोट भी कारित नहीं होती। क्या ये भी दर्ज हुआ है कि मर्सिडीज की रफ्तार 150 किलोमीटर प्रति घंटा है? क्या ये बाकायदा एविडेंस के अंदर मिला है? नहीं, ऐसा तो स्पीड का तो कोई रिकॉर्ड चीज नहीं आई है, मगर हमने तो जो मौका मुआयना किया है और मौके की स्थिति से हमने आपको बता रहा हूँ कि वो गाड़ी स्पीड पे थी। यदि स्पीड नहीं होती तो कंट्रोल हो जाती। और क्या ऐसे आई विटनेसेस भी हैं, चश्मदीद भी हैं आपके पास में, जिन्होंने आपको बताया है कि किस तरह से ये एक्सीडेंट हुआ? नहीं, मौके पे जो मेन मिला था एक तो मुस्किस है जिसने रिपोर्ट तक कराई है हनुमान प्रधान, जिसकी गाड़ी से हिट हुआ है। मेन तो वही थे और आसपास भी हमने ये देखा क्योंकि रात का वक्त था, वो 8:45 बजे करीब, आसपास तो कोई नहीं था। मगर जो रोड पे जो एक्सीडेंट हुआ है, रोड की स्थिति को देख के और गाड़ी की स्थिति को देख के यही हमें वो अनुसंधान में आया कि वो गाड़ी तेज स्पीड और लापरवाही से चलाई जाए। तो त्यागी जी, क्या आप ये कह रहे हैं कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस आपको ये बताता है कि उस समय जो गलती थी वो हेमा मालिनी के ड्राइवर की थी? जी बिल्कुल, हेमा मालिनी जो मर्सिडीज के ड्राइवर थी उन्हीं की गलती के कारण एक्सीडेंट हुआ है। ठीक है, ये भी बताएं, क्या मानवाधिकार आयोग की तरफ से आपको कोई नोटिस भी मिला है? नहीं, अभी ऐसा कोई नोटिस प्राप्त नहीं हुआ। अच्छा, हमारे साथ ही रहे त्यागी जी, हमारे संवाददाता भवानी सिंह इस वक्त हमारे साथ हैं। भवानी, ये बताएं कि मानवाधिकार आयोग ने अपने नोटिस में क्या कहा है? जो स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन है, उन्होंने जो नोटिस इशू किया उसमें जो पुलिस को नोटिस इशू है, गवर्नमेंट को नोटिस इशू, उसमें ये पूछा गया, सवाल पूछा गया कि आखिर जो बच्ची थी 2 साल की, उसको एक्सीडेंट में क्यों नहीं बचाया गया। सवाल उस पर खड़ा किया गया था कि क्या अगर बच्ची को अगर उस दौरान अगर मौके से जल्दी अगर ले जाया जाता तो क्या बचाया जा सकता था, वहां की सर्कमस्टेंस एविडेंस क्या थी। तो ये पुलिस से जवाब मांगा गया। जी, तो ये नोटिस सीधे सीधे पुलिस को दिया गया है। ये जो गलती मान रहा है एक तरह से राजस्थान मानवाधिकार आयोग, वो किसकी मान रहा है भवानी? राजस्थान मानवाधिकार आयोग ने तो अभी नोटिस जवाब देकर पूछा है, उसके बाद में सरकार की ओर से, पुलिस की ओर से जवाब आएगा कि मौके की परिस्थितियां क्या थी, क्या उनको टाइम पे फर्स्ट जो मिलनी चाहिए थी चिकित्सा सुविधा वो मिली नहीं मिली, और उनको कब, उनको कितनी बजे हुई, उसके बाद में उनको कितनी बजे अस्पताल ले जाया गया। ये तमाम तरह की जो जानकारी है वो ह्यूमन राइट्स को दी जाएगी। उसके बाद में देखा जाएगा कि इसमें गलती किसकी थी। जी, तो त्यागी जी, आपसे मेरा सवाल है कि ये नोटिस जैसे ही आपको मिलता है तो आगे तफ्तीश कर फिर जवाब देगी पुलिस? लगता है डीसीपी दौसा इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर अब नहीं है। भवानी, आपका भी